वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कुछ देर में दोबारा शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में हुकूमती वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ, कब तक शुरू होंगे मुज़ाकरात? ये बिल्कुल ये किसी भी वक्त मुज़ाकरा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो शुरका हैं वो दफ्तर खारजा पहुंच चुके हैं, उसकी फुटेज भी आपके पास कुछ पहुंच चुकी है, तो किसी भी वक्त ये शुरू हो सकते हैं मुज़ाकरात। मुज़ाकरात का एजेंडा वही है कि मेरी शुरका में से किसी एक से बात हुई, उनका कहना था कि ये किसी की कामयाबी या नाकामी की बात नहीं है, ये बजट के लिए प्रिपरेटरी इजलास है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसकी तैयारी का काम जारी है और आज हम उम्मीद है किसी न किसी तरह इनको कंक्लूड कर लेंगे। एजेंडा वही है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ था हुकूमत ने बजट साज़ी के मरहले में किसी भी सतह पर उनको एतमाद में नहीं लिया, हालांकि हुकूमत को हर तरह से सपोर्ट करते हैं। तो इसमें इस सिलसिले में आज दूसरा दिन था। गुज़श्ता रोज़ जो मीटिंग हुई थी उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कुछ उस टेक्निकल सतह पे कुछ सिफारिशात है बजट के हवाले से, कुछ तरामीम खास तौर पर तरक्याती कामों के हवाले से और सिंध में मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और तमाम सूबों के दरमियान कंपैरिजन है कि फेडरल गवर्नमेंट ने किस सूबे में कितने मेगा प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की है, उसका अवसर नौ जायजा लिया जा रहा है। उसके बाद आज ये देखते हैं कितनी देर तक मुज़ाकरा चलते हैं, तो उसके बाद ही कुछ पता चल सकेगा कि बजट की तारीख का ऐलान कब तक मुतवक्को है। जी, उम्मीद यही की जा रही है कि शायद 10 जुलाई को उम्मीद यही है कि 10 जुलाई को बजट पेश हो सकता है, 10 जून को ये बजट पेश हो सकता है। शुक्रिया आपका अशरफ मलखम इस तफसील के लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वफाकी शेडो बजट पेश कर दिया है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की मुजवज़ा आइनी तरमीम को 28वीं तरमीम बनाए तो फिर पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अगर एमक्यूएम की मुजवज़ा आइनी तरमीम पर काम नहीं हुआ और कराची को बराह रास्त उसका शेयर वफाक से नहीं मिला तो फिर नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट्स भी बनेंगे। फारूक सत्तार ने मुतालबा किया कि फौरी पेट्रोल पर लेवी को खत्म किया जाए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजाय बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम चलाएं। अर्बन एरियाज पर टैक्स लगाया गया है जबकि नॉर्दर्न एरियाज को टैक्स की छूट है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि 1 जून को APCC की मीटिंग में सूबे क्या दुख दर्द बयान करते वज़ीर प्लानिंग खुद दुखी थे। वज़ीर प्लानिंग के दुख को देखते हुए ऐसा एहसास हुआ कि सूबे अब उनकी मदद करें। हुकूमत से बजट नहीं बन पा रहा, IMF राजी नहीं, बजट में हुकूमती इत्तेहादी साथ खड़े होने को राजी नहीं। गुज़िश्ता मीटिंग में कहा गया कि सूबे 430 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करें। सूबों ने कहा हमारे पास ऐसा कौन सा टैक्स है जो जमा करें। मिसाल दी गई कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें और सूबे हिस्सा दें। लगता है विफाक का सूबों के साथ इत्तेफाक नहीं हो रहा है। विफाक ने जो पेट्रोलियम लेवी में कमाया वो उसे मजीद बढ़ा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में PTI, PK मैप और MWM के दरमियान मुश्तरका उम्मीदवार और पार्टी टिकटों पर इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए का कहना है कि PTI क़यादत ने सबसे पहले PK मैप के निशान पर लड़ने के लिए महमूद अचकज़ई से राबता किया। महमूद अचकज़ई ने अपने पार्टी कायदीन को पेशावर भेजा। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी से। हैदर, बताएगा किन मामलात पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं? जी, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले वहाँ एक पार्टी रजिस्टर्ड करने का फैसला किया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने मुतबादल के तौर पर महमूद खान अचकज़ई से रब्ता किया और उनकी जमात के अरकान ने खालिद खुर्शीद समेत पार्टी की मरकजी क़यादत से बातचीत की और इस हवाले से पेशरफ्त भी हुई, लेकिन PTI अरकान की क़यादत ने उनके साथ कोई हतमी फैसला नहीं किया। उसके बाद MWM ने भी उनको ऑफर की कि इत्तफाक से गिलगित बल्तिस्तान में चलते हैं और इस हवाले से MWM के साथ से इत्तफाक राय की कोशिश भी की गई, लेकिन वो भी उसमें भी हतमी फैसला ना हो सका। जबकि ज़राए का कहना है कि अपोजिशन लीडर लामा नासिर अब्बास ने 16 से 18 नशिस्तों पर इत्तेहाद की बात की और कहा कि हम यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में MWM के निशान पर इंतखाबी अमल में हिस्सा ले सकते हैं और इस हवाले से PTI की क़यादत ने आपने अपडेट किया, शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का नगर में जलसा। नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने खिताब करते हुए कहा कि नगर में टूटी सड़कों को ठीक करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है, ये बिजनेस हब बन सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म ज्यादा हो तो इलाके में ज्यादा तरक्की हो सकती है। साद रफीक ने कहा कि अगर नून लीग हुकूमत में आई तो ज़ेर-ए-इल्तबा तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। इस वक्त खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी हुंजा में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही हैं। नारे भुट्टो! मेरे अजीज साथी,
ساتھیوں، ہنزا کے غیرت مند اور بہادر عوام، السلام علیکم، اور آپ سب کو ہماری طرف سے دیدار مبارک، دیدار مبارک۔ آج اس خوبصورت سرزمین پر آ کر دل کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ صرف پہاڑوں اور وادیوں کی زمین نہیں، یہ وفا، محبت، قربانی اور ہمت کی زمین ہے۔ گلگت کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ آپ کے جذبے کو، آپ کے حوصلے کو اور آپ کا پیار کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ ساتھیوں، آپ کا پیار، آپ کی محبت میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا رشتہ صرف سیاست کا رشتہ نہیں، یہ دلوں کا رشتہ ہے، یہ شہیدوں کا خون کا رشتہ ہے، یہ عوام کی امیدوں اور خوابوں کا رشتہ ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو آواز دی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے اپنی جان قربان کی، اور آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ان کا مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے، اور پھر بند دروازے کے پیچھے آپ کا حقوق کو سودا کریں گے۔ صرف بلاول بھٹو زرداری وہ ایک لیڈر ہے جو آپ کے سوچتے ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین ہر فیصلہ میں عوام کو پہلے رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتا ہے، چاہے مسئلہ روزگار کا ہو، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو یا ترقی کا۔ ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، عوام کی بہتری۔ وہ نفرت کی سیاست نہیں کرتے، وہ تقسیم کی سیاست نہیں کرتے، وہ محبت، وفا اور خدمت کی سیاست کرتے ہیں۔ ساتھیوں، ہم جانتے ہیں کہ آج ہنزا کے نوجوان کیا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو موقع چاہیے، آپ کو تعلیم چاہیے، آپ کو روزگار چاہیے، آپ اپنے مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا میں سچ بول رہی ہوں یا نہیں؟ کیا آپ تعلیم چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں، کیا آپ روزگار چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک روشن مستقبل چاہتے ہیں؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے گلگت بلتستان میں بہترین تعلیمی ادارے بنے، آئی ٹی پارکس بنے، انٹرنیٹ بہتر ہو اور نوجوان کو روزگار ملے، موقع ملے۔ ساتھیوں، آج ہمارا مشن بہت صاف ہے۔ ہم آپ کے لیے روزگار چاہتے ہیں، تعلیم چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں اور صحت کی بہتر سہولیات چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ہر نوجوان اپنے مستقبل کو روشن دیکھے، ہر شخص کو علاج ملے، ہر بچے کو تعلیم ملے اور ہر گھر میں عزت اور سکون ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کو طاقت دی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ ساتھیوں، یاد رکھیں، تیر صرف ایک نشان نہیں، تیر آپ کا حقوق کا نشان ہے، تیر آپ کا ترقی کا نشان ہے، تیر عوام کی طاقت کا نشان ہے، تیر غریب کی امید ہے اور تیر جمہوریت کی پہچان ہے۔ الیکشن کا دن بہت اہم دن ہوتا ہے، یہ فیصلے کا دن ہوتا ہے، یہ عوام کی طاقت کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے میں گلگت بلتستان کے ہر مرد، ہر عورت، ہر بزرگ اور نوجوان سے اپیل کرتی ہوں، گھر سے نکلے، اپنے ووٹ کی حفاظت کریں اور تیر پر ٹھپا لگائیں۔ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اور ایک روشن اور ترقی یافتہ گلگت بلتستان کے لیے۔ انشاءاللہ جیت عوام کی ہوگی، جیت جمہوریت کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی اور جیت آپ کی ہوگی۔ اب میرا ساتھ نعرہ لگائے، بھٹو کا نشان کیا؟ بی بی کا نشان کیا؟ مزدور کا نشان کیا؟ بہادر کا نشان کیا؟ کسان کا نشان کیا؟ غریب
मुजीब का निशान क्या, बिलावल का निशान क्या, बख्तावर का निशान क्या, मेरा निशान क्या, आपका निशान क्या, गिलगित का निशान क्या, जीत का निशान क्या। जिए गिलगित बल्तिस्तान, जिए पाकिस्तान, जिए भुट्टो। और याद रखें, आपने सिर्फ तीर को देखना है, सिर्फ तीर को वोट देना है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।